प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था बायो मॉलिक्यूल। उसमें ये हमारा जो वीडियो है ये इसके लास्ट टॉपिक का है। टॉपिक है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फिनाइल हाइड्रेजीन। ये वाला जो टॉपिक है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फिनाइल हाइड्रेजीन, ये बोर्ड के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप आईआईटी मेंस और दूसरा देखें नीट के हिसाब से तो ये टॉपिक इनके हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है ना। इस टॉपिक को करने के बाद आपके चैप्टर बायोमोलिक्यूल की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसकी एनसीईआरटी फाइल बचेगी और उस एनसीईआरटी फाइल के इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करूंगा। उन क्वेश्चन को जैसे ही अपन लोग कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन को, तो फिर अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे अपन लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। नया चैप्टर कौन सा होगा? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब मैं इसका लास्ट टॉपिक आपको बता रहा हूं, उसके बाद एनसीईआरटी फाइल, फिर न्यू चैप्टर। लास्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फिनाइल हाइड्रेजीन। देखें रिएक्शन, इसको ऊपर लिख लेते हैं, बल्कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फिनाइल हाइड्रेजीन। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फिनाइल हाइड्रेजीन, ये हमने लिया ग्लूकोज को CHO CHOH CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ये लिया ग्लूकोज को, इसका पहला मोल ले लिया। फिनाइल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला है H2N NH C6H5। क्लियर? यहां से हो गया, यहां से H2 गया, क्या बाहर निकल गया? वाटर। वाटर बाहर निकलते ही ये CH इस N से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये CH इस N से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड N, दिख रहा है, NH C6H5। फिर आगे चलो, CH OH CH OH का होल थ्राइस CH2OH। साफ नजर आया? इस रिएक्शन में हमने फिनाइल हाइड्रोजीन, ये है C6H5 NH NH2, इसका हमने कौन सा मोल खर्च किया? पहला। तो रिएक्शन में लिख देंगे फर्स्ट मोल। पहला मोल इसका खर्च हो गया और ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगी, ये रिएक्शन दोबारा करेगा आगे, इसके साथ दोबारा रिएक्शन होगी इसके सेकंड मोल की। इसकी रिएक्शन होगी सेकंड मोल की। सेकंड मोल लिया इसका, क्या फॉर्मूला है बोलो दोबारा से? NH2 NH C6H5। अब आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला NH2 मिलकर अमोनिया बन गया। ये अमोनिया बाहर निकल गया, ये वाला H और ये वाला NH2 मिलकर क्या बन गया? अमोनिया। ये बाहर निकल गया, ये वाला H और ये C6H5NH, ये वाला H जिस पर राइट का निशान है, और C6H5NH मिलकर बन गया C6H5NH2। ये भी बाहर निकल गया। इन दोनों के बाहर निकलने से अब क्या हो बचा बोलो? यहां से H हटा दो, यहां से H हटा दो, H और H हटा दो, तो बचा C और O। C और O में अभी सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों H हटने के बाद C और O में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कीटोन ग्रुप बन जाएगा। कौन सा ग्रुप बन जाएगा? कीटोन। बताओ क्या फॉर्मूला बन गया? CH डबल बॉन्ड N NH C6H5। यहां पर क्या बचा? C, यहां से दोनों H हटा दिए तो C और O में डबल बॉन्ड, कीटोन ग्रुप बन गया। CO CH OH का होल थ्राइस CH2OH। यहां पर आपका इसका कौन सा मोल लग गया? फिनाइल हाइड्रोजीन का दूसरा मोल, तो ब्रैकेट में लिखा सेकंड मोल। फर्स्ट मोल ऊपर लग गया,
सेकंड ये लग गया, तो फिनाइल हाइड्रोजीन के 2 मोल खर्च हो गए। अभी आप देख रहे हैं ग्लूकोज का 1 ही मोल खर्च हुआ है। अब यहां पर भी रिएक्शन नहीं रुकेगी, ये फिर रिएक्शन करेगा किसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। अब फिर रिएक्शन होगी, फिर एरो दे दीजिए, NH2 NH C6 H5। अब ये वाला O और ये वाला H2 मिलकर पानी बनकर बाहर निकल जाएगा, पानी बनकर बाहर निकल गया, ये एरो दिया -H2O। अब इस C और इस N में, इस C और इस N में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बनाइए, ये सेम लिखो, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, सेम लिखा है। C डबल बॉन्ड N NH C6H5, C डबल बॉन्ड N NH C6H5, फिर CH OH का होल थ्राइस, CH OH का होल थ्राइस, फिर उसके बाद CH2OH। यहां पे हमने देखा फिनाइल हाइड्रोजीन का कौन सा मोल खर्च हुआ, 3rd मोल। प्रोडक्ट जो बना है इसका नाम है ग्लूकोसाजोन। क्या बना, ग्लूकोसाजोन। तो यहां पर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, गिव द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फिनाइल हाइड्रोजीन, तो ये पूरी रिएक्शन लिखनी है। लेकिन कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज जब फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज के कितने मोल खर्च होते हैं और फिनाइल हाइड्रोजीन के कितने। तो आंसर है, जब ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज का तो 1 ही मोल खर्च होता है, लेकिन फिनाइल हाइड्रोजीन के 1 2 3। तो फिनाइल हाइड्रोजीन के कितने मोल खर्च होते हैं, 3, जबकि ग्लूकोज का कितना मोल खर्च होता है, 1। एक कंपटीशन में क्वेश्चन और पूछा जाता है नीट और आईआईटी मेंस में कि ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करने के बाद लास्ट का प्रोडक्ट क्या होता है, उसका नाम क्या है। तो जब ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करता है तो जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है प्यारे बच्चों, उसका नाम होता है ग्लूकोसाजोन। क्या नाम होता है, ग्लूकोसाजोन। तो लास्ट प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोसाजोन। क्लियर हो गई बात। तो हमने सीखा ग्लूकोज का 1 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन के 3 मोल से रिएक्शन करके ग्लूकोसाजोन नामक प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर हो गई बात। सामने से हट रहा हूं, पूरी रिएक्शन एक बार आप देख पा रहे हैं। पहले ग्लूकोज की रिएक्शन इसके 1st मोल से हुई, प्रोडक्ट बना, फिर इसके दोनों H निकल गए, एक H से अमोनिया बन गया, एक से C6H5NH2 बन गई, और ये दोनों H हटने के बाद कीटोन ग्रुप आ गया। फिर इस कीटोन ग्रुप वाले के O ने इस H2 के साथ पानी बना लिया और C और N में डबल बॉन्ड आ गया। आप देख रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहा है इस रिएक्शन में ग्लूकोज का 1st और 2nd कार्बन पर ही असर पड़ा है, बाकी किसी कार्बन पे कोई असर नहीं पड़ा है। एक बात ध्यान देने की है कि अगर हम फ्रक्टोज को देखें तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ध्यान से देखें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में केवल 1st और 2nd कार्बन ही देखो अलग अलग है। जैसे इसमें CHO है, इसमें CH2OH है, इसमें CHOH है, इसमें CO है, लेकिन ये वाला पार्ट जो ग्लूकोज में है वो ही सेम फ्रक्टोज में है। यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन 1 और 2 कार्बन पे डिफर है, 3, 4, 5, 6 में दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। लेकिन आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में 1 और 2 कार्बन की आइडेंटिटी खत्म हो जा रही है और वो वहां पर NH C6H5 ग्रुप आ रहा है। तो अगर हम फ्रक्टोज को भी फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट बनेगा फ्रक्टोसाजोन, और जो फ्रक्टोसाजोन बनेगा उसमें भी ऊपर के दोनों कार्बन पे सेम चेंज हो जाएगा, यही वाला। तो जो फ्रक्टोसाजोन बनेगा उसका भी फॉर्मूला बिल्कुल ग्लूकोसाजोन जैसा ही होगा। इसका मतलब है चाहे आप ग्लूकोज लो या फ्रक्टोज लो, दोनों का
लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो ग्लूकोसाजोन ही होता है, या यो कह लो फ्रक्टोसाजोन ही होता है। ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन सेम ही चीज है। तो यो कह लो चाहे ग्लूकोज लो या फ्रक्टोज लो, दोनों सेम ओसेजोन बनाते हैं। शॉर्ट वर्ड कर दिया ओसेजोन, जो ग्लूकोसाजोन को भी ले रहा है और फ्रक्टोसाजोन को भी। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके सेम ओसेजोन बनाते हैं। इस बात से साबित होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में केवल फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, लेकिन नीचे के चारों कार्बन जैसे ग्लूकोज में कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं वही फ्रक्टोज में रखते हैं। इसीलिए दोनों का ओसेजोन सेम बनता है, क्योंकि ओसेजोन वाली रिएक्शन में केवल फर्स्ट और सेकंड कार्बन अफेक्ट होता है, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 अफेक्ट नहीं होता है। तो इससे साफ साबित हुआ दोनों का सेम ओसेजोन बनाने से कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फर्स्ट सेकंड कार्बन पर तो स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग अलग है, कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कार्बन पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब आपको ये पूरी रिएक्शन नजर आ गई होगी, देख लिया आपने। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उन्हें डिस्कस करने के बाद प्यारे बच्चों हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आपको आज का कंटेंट, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। अगर कोई दिक्कत आई हो तो उसे उस डाउट्स को जरूर पूछें, बहुत अच्छा लगेगा। मैं थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।